दुख किसके जीवन में नहीं होता है, हर किसी के जीवन में होते हैं। और जिसके जीवन में दुख नहीं होते हैं वो व्यक्ति कभी सफल ही नहीं हो सकते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उसके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी गए थे। अगर लक्ष्मण जी उसके साथ में वनवास नहीं जाते तो उसका इतना नाम नहीं होता। अगर वो दुख नहीं झेलते तो शायद उनका उतना नाम भी नहीं होता। और वो वनवास जाने के बाद तपस्या करता नहीं तो मेघनाद को नहीं मार सकता था। उसी तरह भरत भी अपने सुख और राजपाट को छोड़कर वो भी नंदीग्राम गांव में रहने लगे। ये बात है उन दिनों की जब माता कौशल्या ने शत्रुघ्न की पत्नी से पूछा कि तुम अकेले छत पे क्या कर रही थी। तो शत्रुघ्न की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं अकेले छत पे टहल रही थी। तो कौशल्या माँ ने पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है। तो फिर उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि उसको तो मैं 11 वर्षों से देखा तक भी नहीं हूँ। इसलिए कि शत्रुघ्न भी नंदीग्राम गांव में रहते हुए अपना राजकाज देखता था और भरत के कुटिया के बगल में शिला पे सोया रहता था। ये है अटूट प्रेम, आपसी प्रेम भाई के प्रति। इसीलिए आज सबका नाम चल रहा है। हम लोग के जीवन में थोड़ा सा भी दुख आने के बाद हम सब घबरा जाते हैं। जो व्यक्ति दुख में अपने आप को संभाल के रखता है, उससे लड़ने का क्षमता रखता है, वही व्यक्ति आगे चल के उसका नाम चलता है। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं मेरे पास ये रहता वो रहता तो हम खुश रहते, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर खुश रहता तो अपने से ऊंचे लेवल का आदमी को देख लें, क्या वो खुशी है? कोई खुश नहीं है जग में। और जो व्यक्ति जीवन में जितना कठिनाइयों का सामना करता है, झेलता है, उसी का जग में नाम होता है और सदैव हुआ है। अगर प्रभु श्री राम 12 वर्ष का वनवास नहीं जाते तो प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते। अगर उनके भाई भरत अपना सब कुछ छोड़ के त्याग के घर से बाहर कुटिया बनाकर नहीं रहते तो आज उसका भी नाम नहीं होता। भरत जी को क्या था, वो तो अपने राजमहल में रह सकते थे। अगर वो राजमहल में रहते तो शायद उसका उतना नाम नहीं होता जितना कि उन्होंने दुख दर्द को झेल के अपने आप को संभाल के रखा कि जैसे मेरा भाई रहता है वैसे हम भी रहेंगे। आजकल के भाई भाई पे दबाव बनाता है और बाद में ऐसा प्रतीत करता है कि जैसे लगता हो कि कोई बड़ा सा संपत्ति उसके नाम कर दिया हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो उससे सब कुछ छीन कर भी उस पर दबाव बनाते हैं। और उस समय में प्रभु श्री राम अपने भाई को सब कुछ दे के चले गए थे, लेकिन उनके भाई ने भी सब चीज़ त्याग के राजकाज का सब काम शत्रुघ्न के ऊपर छोड़ के भरत जी
अपने अलग कुटिया बना के नंदीग्राम गांव में रहते थे। शत्रुघ्न भी वहीं से राजकाज देखते थे। हम सभी को अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी रखना चाहिए। जो भी मिले, जो कहते हैं ना कि सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारा है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें दुख मिल रहा है तो इस बात का गारंटी है कि सुख ज़रूर मिलेगा। हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, ना हताश होना चाहिए। और जो व्यक्ति दुख का कभी सामना ही नहीं किया हो, उसे कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी त्याग और सुख को छोड़ के दुख को अपनाया है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ चल के नाम कमाया है और अभी भी कमाता है। विनम्रता तो हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। जिस माँ ने उसे वनवास भिजवाया था और मिलने गई तो अपने माँ से पहले वो उस माँ से मिली जिस माँ ने उसे वनवास भिजवाया था। और प्रभु श्री राम के भाई भरत ये सोच में थे कि भैया हमको देख के क्या बोलेंगे, अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, जबकि भरत जी का कोई गलती ही नहीं था और इतना घबरा के गए थे कि बात ही मत पूछिए। ये होता है भाई का प्रेम, आपसी प्रेम। हम सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जीवन में या मेरे जीवन में। जब भगवान को दुख आ सकते हैं तो हम और आप क्या इंसान हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। एक ही बात हमेशा याद रखिए, अगर आज दुख है तो कल सुख मिलेगा। अगर आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं आज, तो ये भी बात याद रखिए कि आगे चल के आपको दुख मिलेगा। इसीलिए ना दुख में ज़्यादा हताश होना है, ना खुश में ज़्यादा खुश हो जाना है। ये चक्र है, चलता रहेगा। और अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो प्रभु श्री राम के तरह अपने सुख को त्याग करके दुख को अपनाना होगा, तभी आपका जग में नाम होगा और आप जग में नाम कमा सकते हैं और आपका नाम चलता रहेगा।